जानिए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के गठन की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश को आजादी मिले काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जब उस समय की बात छेड़ी जाती है तो लोगों के दिल और दिमाग में वो खौफनाक मंजर सामने आ जाता है जिसकी कल्पना मात्र से भी लोगों की रूह कांप जाती है। देश को आजादी दिलाने के पीछे कई वीर शहीदों का नाम छिपा है, लेकिन अगर राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो आज भले कई राजनीतिक दल मौजूद हो, लेकिन उस वक्त केवल एक ही पार्टी अस्तित्व में आई थी और वो थी कांग्रेस। आज हम आपको इसी पार्टी के गठन की कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दरअसल कांग्रेस आज 139 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है। पार्टी का इतिहास सीधे तौर पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का गठन साल 1885 में हुआ था और इसका श्रेय जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। ह्यूम भारतीय सिविल सर्विस में थे और उनके दिमाग में यह विचार आया कि भारतीयों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखी जाए। हालांकि इसका असल मकसद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना नहीं था, बल्कि सरकार से भारत के मुद्दों पर चर्चा करने का था। इस योजना के पीछे मुख्य रूप से वायसराय लॉर्ड डफरिन का भी हाथ था। 1885 में बॉम्बे, जो कि अब के समय में मुंबई नाम से जाना जाता है, वहां कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक हुई थी, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष चुना गया था। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से प्रांतीय विधेयकों में हिस्सेदारी की बात की और भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए कई याचिकाएं भी दी। उसके बाद 1905 तक कांग्रेस की भूमिका बहुत ही सीमित थी, लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने अपने रुख को कड़ा किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त आंदोलन शुरू किया। यही वो समय था जब कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। गांधी, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता इसी पार्टी का हिस्सा रहे थे। इन नेताओं ने कांग्रेस के जरिए भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब आपको आजादी के बाद कांग्रेस के सफर के बारे में बताते हैं। दरअसल आजादी के बाद 1952 में जब भारत में पहले बार चुनाव हुए तो कांग्रेस ने सत्ता हासिल की और 1977 तक देश पर कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीनी, तब कांग्रेस को पहली बार सत्ता से बाहर होना पड़ा था। हालांकि 1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई और कई सालों तक भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कई बार विभाजन हुए। 1967 में इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसे INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। हालांकि 1971 में चुनाव आयोग ने इसका नाम फिर से INC ही कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने कई बार चुनावी संघर्षों का सामना किया, लेकिन पार्टी ने हर बार अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। अगर आज की कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी ने कई बार सत्ता में आकर देश की राजनीति पर प्रभाव डाला, लेकिन वर्तमान में पार्टी को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई छोटे दल कांग्रेस से अलग होकर अपनी राह पर चलने लगे हैं और पार्टी को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए तरीके अपनाने की जरूरत महसूस हो रही है। तो दोस्तों, ये था कांग्रेस पार्टी का 139 साल का इतिहास। कांग्रेस पार्टी ने न केवल देश की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि देश के निर्माण और उसकी दिशा में भी योगदान दिया है। इसके संघर्षों और विभाजन के बावजूद आज भी कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।